नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। सत्यवचन परमेश्वर के सत्य को सबके सन्मुख प्रकट करने के लिए है, ताकि हम सब उसके ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर जिस प्रकार से हमें चलाना चाहता है उसके अनुसार चल सके, ताकि उसके बदले में जो आशीष या भलाई की बातें उसने हमारे लिए नीतिगत किया है उसे पा सके। परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य को हमेशा से आशीष देने का रहा है, लेकिन कई बार अपने जीवन की परेशानियों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो परमेश्वर है ही नहीं तथा यह संसार अपने आप से ही संचालित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चीज हम देखते हैं उसको बनाने वाला या संचालन करने वाला कोई ना कोई है, और वे एक नियम अनुसार संचालित होते हैं, उसके विपरीत नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य के चलने के लिए नियम निर्धारित किए हैं। जब वह उसके अनुरूप चलता है तो वह उसकी आशीषों का सुख लेता है। लेकिन यदि हम क्लेश उठाते हैं तो इसका अर्थ है कोई ना कोई चूक हमसे हुई होगी, क्योंकि परमेश्वर उसकी आज्ञा पालन करने वालों के साथ आनंदमय व्यवहार करता है, आशीषों का व्यवहार करता है। इसलिए हमें उसके नियमों को जानना अनिवार्य है। परमेश्वर अपने नियमों को पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से प्रदर्शित करता है। बाइबल जीवन के सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देती है, पर उन्हें आत्मिक आंखों से देखना होता है। इसलिए सत्यवचन कार्यक्रम में हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और इससे बाइबल की पुस्तकों का सिलसिलेवार अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हम इन दिनों बाइबल से व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पूरा संसार जानता है इस्राएल एक अलग प्रकार का देश है। व्यवस्था विवरण में हम इस्राएल के साथ परमेश्वर के व्यवहार के माध्यम से हमारे साथ परमेश्वर के व्यवहार को समझेंगे, जिससे कि हम सत्य के मार्ग में चलकर परमेश्वर की अनुपम आशीषों को अनुभव करने वाले बन सकें। आइए इस अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 40 और 41 पद में। परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुंदर के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। इस्राएल ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार तो कर दिया, परंतु उनके सामने महान और भयानक जंगल का आतंक था। उन्हें पाप का बोध हुआ और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि यदि वे लौटेंगे तो उनको भयानक जंगल का सामना करना होगा, जैसा मूसा ने कहा था। अतः उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का निर्णय लिया। आइए हम आगे देखेंगे। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 42 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा युद्ध अच्छा नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। उनका वह युद्ध परमेश्वर पर विश्वास के कारण नहीं, भय के कारण था। उनकी प्रेरणा का स्रोत परमेश्वर में विश्वास की अपेक्षा जंगल का भय था। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 43 पद में आगे लिखा है, यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। यह विश्वास का कदम नहीं था। यदि वे पहले ही परमेश्वर में विश्वास करके युद्ध पर निकल जाते तो और बात होती। उनका यह कार्य काल्पनिक था, सर्वथा भिन्न था। मेरे विचार में विश्वास और कल्पना में बहुत कम अंतर है। अपनी सेवा के काल में मैंने अनेक जनों को परामर्श दिया है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, भाई, मैंने तो परमेश्वर में विश्वास करके व्यापार आरंभ किया था कि वह मुझे आशीष देगा, परंतु उसने मुझे आशीष नहीं दी। इसके विपरीत मैं दिवालिया हो गया। मेरे मित्रों, यह विश्वास था या कल्पना? मुझे बाद में पता चला कि इस व्यक्ति ने किसी व्यापारी को पार्टी में कहते सुना था
कि उसने अपना सिद्धांत स्थापित किया था, परमेश्वर मेरा साझेदार है, और वह व्यापार में सफल हुआ। उसने बताया कि उसने किस प्रकार परमेश्वर को अपना साझेदार बनाया और परमेश्वर ने उसे आशीषें दी और समृद्धि प्रदान की। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति की अगुवाई की। अतः मेरा यह मित्र घर गया और उसने कल्पना करके कहा, यदि परमेश्वर मुझे समृद्ध बनाएगा तो मैं उसे अपना साझेदार बनाऊंगा। परंतु परमेश्वर ने उसकी अगुवाई नहीं की। अतः मेरे मित्रों, मेरी बात पर विश्वास करना कि विश्वास और कल्पना में बहुत कम अंतर है। हम यहाँ आगे पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 44 से 46 पद में। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। देखिए, वे परमेश्वर के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। उन्होंने रो रो कर पश्चाताप किया, परंतु यह कैसा पश्चाताप था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय के 10 पद में सुनिए पौलुस क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। क्या वे परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण रो रहे थे? नहीं, उनके रोने का कारण था एमोरियों द्वारा उनकी पराजय। आपने देखा होगा कि जब चोर पकड़ा जाता है तब वह रोता है, पश्चाताप करता है। वह कैसा रोना और पश्चाताप है? क्या वह इसलिए रोता है कि वह एक चोर है? नहीं, उसके रोने का कारण है कि वह पकड़ा गया है। इन दोनों पश्चाताप में जमीन आसमान का अंतर है। इन इस्राएलियों के साथ भी ऐसा ही था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कादेश भरने में बहुत समय लग गए। अब यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से बनाए रखेंगे। इसका विषय है जंगल में भटकना। मूसा का यह संदेश उनकी जंगल यात्रा का ही वर्णन है। कादेश बरने से वे जंगल में सेईर पर्वत के निकट पहुंचे। आइए हम आगे पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 1 पद लिखा है, तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुंदर के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। मैं सदैव सोचता था कि परमेश्वर विनोदी स्वभाव का है, और मेरे विचार में यहाँ देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। देखिए, उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ जाएं। वे केवल सेईर पर्वत का चक्कर काटते रहे। अंत में परमेश्वर ने कहा कि वह अब ऊब गया है, अतः अब वे आगे बढ़ें। आज अनेक विश्वासी यही कर रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। वे समय बिता रहे हैं और निरर्थक चक्कर काट रहे हैं। इस्राएल के लिए परमेश्वर की देखभाल हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे। इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। यहाँ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय में हमने देखा था कि एसाव सेईर में रह रहा था। एसाव वंशी एदोम कहलाते थे। याकूब ने पहलौठे का अधिकार ले लिया था और परमेश्वर ने उसे और उसके वंशजों को प्रतिज्ञा का देश दिया। एसाव
सेईर पर्वत पर चला गया था और परमेश्वर ने एसाव के कुटुंब को वह स्थान दे दिया था। यही वह स्थान है जहां चट्टानी नगर पेत्रा है। परमेश्वर ने इस्राएल पर स्पष्ट कर दिया था कि वे एसाव की धरोहर को न छुएं। यहाँ सब राष्ट्रों के लिए एक शिक्षा है। परमेश्वर ने सब राष्ट्रों की सीमाएं निर्धारित की हैं। प्रेरितों के काम का 17 अध्याय उसके 26 पद में अधिकांश युद्धों का कारण यही है कि राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की सीमाओं का आदर नहीं करते हैं। यहाँ एक और शिक्षा विहित है। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। एसाव से भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा निभाई। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय के 7 पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यह उनके 40 वर्ष जंगल प्रवास का सर्वेक्षण है। परमेश्वर उनकी परेशानियों और दुखों को जानता था, क्योंकि वह भी उनके साथ था। मूसा ईमानदारी से कह रहा था, तुमको कुछ घटी नहीं हुई। कैसी अद्भुत बात है। दाऊद ने अपने अतीत के दिनों पर ध्यान किया तो उसने भजन संहिता 23 लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह ऐसा कैसे कह पाया? क्योंकि उसे कभी किसी बात की कमी नहीं हुई थी। परमेश्वर हमें जीवन विलासता नहीं देता है, परंतु परमेश्वर आवश्यकता की हर एक वस्तु हमें देता है। वह आपके और मेरे लिए भी ऐसा ही करेगा। आइए हम देखते हैं परमेश्वर अन्य जातियों की देखभाल करता है। हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार एसाव की सीमाओं को सुरक्षित रखता है। वह आज भी देश देश की सीमाओं की रक्षा करता है। आइए हम आगे पढ़ें। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 9 से 19 पद लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मुआबी उन्हें एमी कहते हैं। और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। इस्राएल उस देश में दानों का सामना करेगा, इसलिए परमेश्वर उन्हें एसाव वंशियों द्वारा होरियों के विनाश का इतिहास सुनाता है, और पद 20 में वह अम्मोनियों द्वारा जमजूमियों के विनाश का इतिहास सुनाता है। आज भी दानव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी 7 से 8 फुट के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। हम देखेंगे यरदन पार की विजय। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ।
इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। इस्राएल मोआब और अमोनियों के देश से होकर आगे बढ़ा, परंतु उनकी भूमि पर अधिकार नहीं किया। उन्होंने इस्राएल को भोजन पानी बेचा। अब मूसा हेशबोन के राज्य सीहोन के साथ समझौते की बात को याद करता है। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 26 से 29 पद में लिखा है, अतः मैंने कदेमोत नामक जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मोड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चले जाने देना, जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। इस्राएल को शांतिपूर्वक वहां से निकल जाने की अनुमति देने की अपेक्षा से वह सेना लेकर आया। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 30 से 32 पद में, परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर हूं। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सीहोन अपने सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को विनाश से बचाया। व्यवस्था विवरण 2 के 33 में लिखा है, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। यह देश जो परमेश्वर ने इस्राएल को युद्ध में दिया, वह पूर्व में मोआबियों का था। एमोरी राजा सीहोन ने यह क्षेत्र मोआबियों से ले लिया था। मोआबियों की विस्थापित करने में परमेश्वर ने सीहोन का पक्ष लिया था, परंतु इस्राएल के विरुद्ध सेना खड़ी करने के परिणाम स्वरूप वह मारा गया और उसकी सेना तितर बितर हो गई। उसकी राजधानी इस्राएल को दे दी गई। यह घटना सदैव इस्राएल के लिए स्मृति और प्रोत्साहन का कारण थी कि परमेश्वर उनके पक्ष में काम करता है। परमेश्वर उन पर प्रकट कर रहा था कि वह उनके साथ है और वह अपनी प्रतिज्ञा निभाता है। आज भी परमेश्वर हम में से अनेकों के साथ ऐसा ही करता है। वह हमें किसी कठिन वरन दुखदायी अनुभव से गुजरने देता है कि हमें जीवन के लिए तैयार करे या किसी की सहायता के लिए संपन्न करे। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 34 से 37 पद में लिखा है, और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा, परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया और उन नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहां जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहां हम नहीं गए। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बाशान के राजा ओग की पराजय। जंगल में इस्राएल के अनुभवों का पुनरावलोकन करते हुए मूसा एक और एमोरी राजा के अवरोध और परमेश्वर द्वारा उस पर विजय का स्मरण दिलाता है। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले
और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। देखिए परमेश्वर उनका भय निवारण कैसे कर रहा है। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। ओग एमोरी राजा था जिसका राज्य अजेय था। व्यवस्था विवरण 3 उसके 4 में लिखा है, उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उससे न ले लिया हो। इस रीति अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ओग 60 समुदायों पर राज्य करता था। आगे देखेंगे व्यवस्था विवरण 3 उसके 5 पद में लिखा है, ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनकी ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। इस महान दृढ़ गढ़ वाले नगर को जीतना एक प्रमाण था कि परमेश्वर इस्राएल की ओर से युद्ध करता था। यह उनके लिए एक महान प्रोत्साहन था, क्योंकि उन्हें वहां दानवों और गगनचुंबी शहरपनाहों वाले नगरों का सामना करना पड़ता था। मैं चाहता हूं कि आप ओग के व्यक्तित्व पर ध्यान दें। व्यवस्था विवरण 3 के 11 में लिखा है, जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। एक हाथ 18 इंच का होता है। उसका पलंग 13.5 फुट लंबा था। इसे किंग साइज बेड कहते हैं। अंततः उस पलंग को अम्मोनियों के रब्बा नगर में संजो कर रख दिया गया। आइए आगे देखेंगे देश पर अधिकार। व्यवस्था विवरण 3 उसके 12 और 13 पद में लिखा है, जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया था वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है। ओग का राज्य रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया गया, क्योंकि इन्होंने यरदन के पूर्व में बस जाने का निर्णय लिया था। हम आगे देखते हैं। व्यवस्था विवरण 3 के 18 पद में लिखा है, उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो। मूसा उन्हें चिता रहा है कि नए स्थान में बस जाने का अर्थ यह नहीं कि वे यरदन पार अन्य जातियों के साथ विजय अभियान में साथ न दें। वे इस दायित्व से मुक्त नहीं थे। व्यवस्था विवरण 3 के 19 और 20 में लिखा है, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाएं। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। आइए हम आगे देखते हैं मूसा की प्रार्थना। मूसा परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न करने का कारण प्रकट करता है।
व्यवस्था विवरण 3 उसके 23 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। एक अच्छे पिता की नाई परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। उसने कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात न करना। व्यवस्था विवरण 3 के 27 में लिखा है, पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। मूसा को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता देख हमारा दिल रोता है, क्योंकि उसने 40 वर्षों से यह सपना संजो कर रखा था। हमारे लिए यह एक अति उत्तम शिक्षा है। यद्यपि हम अपने पापों का पश्चाताप तो करते हैं, परंतु हमें परिणाम भोगने होते हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। व्यवस्था विवरण 3 उसके 28 और 29 पद में लिखा है, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। मूसा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाली इस पीढ़ी पर स्पष्ट कर रहा है कि परमेश्वर ने यहोशू को उनका अगुवा नियुक्त किया कि यरदन पार उनकी अगुवाई करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के अध्ययन में हमने कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को देखा कि कैसे परमेश्वर इस्राएल के साथ बर्ताव करते हैं। जब लोग परमेश्वर के विरुद्ध चले और उस पर विश्वास नहीं किया तो वह उन्हें 40 सालों तक जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह किया तो वे अपने बैरियों से हारने लगे, परंतु जब वे उसका भय मानने लगे और उसकी ओर फिरे तो उसने उन्हें नाश होने से बचाया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य है और वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। मूसा की परमेश्वर से प्रार्थना एक अलग सत्य को प्रकट करती है, जो हमारे लिए एक अनहोनी बात हो सकती है कि छोटी सी गलती के कारण 40 साल तक जिस देश को पहुंचने के लिए परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई करता रहा, उसे वह स्वयं नहीं देख पाया। परमेश्वर अपने नियम के प्रति तटस्थ है, इसलिए हम सब के लिए यह भला है कि उसके नियमों को जानें, ताकि हम कभी भी उनके विरुद्ध न चलें। यह सब हमारे लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए वह ना बदलने वाला नियम है। हम उसके परिणाम से कभी बच नहीं सकेंगे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमें प्रतिदिन होने वाली भूल से हमारी को बचाता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए निरंतर उसके वचनों का अध्ययन करें और उसका आदर करें, ताकि परमेश्वर की सारी आशीषों के आप भागी बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मनुष्यों से इतना प्रेम किया प्रभु, कि मनुष्य के सही रीति से चलने के लिए, सही रीति से जीवन व्यतीत करने के लिए आपने अपने वचन, अपना कलाम हमें दिया, ताकि हम इसके द्वारा से बुद्धिमान हो जाएं और वह ज्ञान रखें प्रभु जो आपने हमें दिया है। सारी विधियों को हम जानने पाए। पिता, हमारी सहायता करें, क्योंकि हम दुर्बल मनुष्य हैं। बहुत सी बार परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, शैतान के प्रलोभनों के सामने हम टूट जाते हैं, लेकिन हमारी सहायता करें पिता कि हम तटस्थता के साथ आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करें। प्रभु जी, हमने इस बात को जाना कि बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु, जो उस जंगल में ढेर हो गए और उस
वाचा के देश तक नहीं पहुंच पाए। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम भी अपने जीवन में ऐसा जिए कि हम उस वाचा के देश में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात होगी, हम पहुंचने पाए। आदर और महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के अध्ययन से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके पास है तो कृपया हमें फोन और एसएमएस के द्वारा सूचित करें ताकि हम उसका उत्तर आपको दे सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।